नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि रूट में 4096 बराबर 64 तो रूट में 40.96 प्लस रूट में 0.4096 प्लस रूट में 0.004096 प्लस रूट में 0.00004096 का मान कितना होगा। आइए देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप के प्रश्न हो तो हमें क्या करना है, इस 64 को 6 और 4 लिख लेने हैं। इसके बाद जितनी कड़ियाँ लिखी हों उससे एक कम ले लीजिए। 1 2 3 4 कड़ियाँ, तो इस बार 3 बार 3 लीजिए और 6 को 4 में 3 बार जोड़िए तो 6 4 10, 6 4 10, 10 1 11, 6 4 10, 10 1 11, हासिल बचा 1, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7। दशमलव यहाँ पे देखिए कितने स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान पे 8 का था। 1 2 3 4, 7.1104 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को जब दिया हो, यदि x बराबर रूट में a प्लस रूट में b बटे रूट में a माइनस रूट में b ये दिया हो और y इक्वल दिया हो 1/x, ऐसे क्वेश्चन में x प्लस वाई निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, 2 कोष्टक में रूट में a स्क्वायर प्लस रूट में b स्क्वायर बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस रूट में b स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पे a के स्थान पे रूट में 7 है और b के स्थान पे रूट में 5 है, तो लिखेंगे क्या, 2 इंटू रूट में a के स्थान पे रूट में 7 है तो रूट में 7 का स्क्वायर प्लस में रूट में 5 का स्क्वायर, रूट में 7 का स्क्वायर प्लस रूट में 5 का स्क्वायर इंटू 2 बटे में रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 5 का स्क्वायर। 2 इंटू रूट में 7 का स्क्वायर 7 प्लस रूट में 5 का स्क्वायर 5 बटे में 7 माइनस 5। 2 इंटू 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 बटे 7 में से 5 जगह 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 12 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। रूट में 5 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 5 ये है। इसके यदि ये क्वेश्चन ऐसे रहा होता, रूट में 5 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 5, ये इनफाइनाइट बार रहा होता तो जो कड़ी के अंदर है वही इसका आंसर बनता। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट बार नहीं है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो कड़ी के अंदर है उसको पहले लिख लेते हैं 5। इसके बाद ये देखिए रूट कितनी बार है, रूट 4 बार है तो 2 का मल्टीप्लाई 4 बार कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा 16। 16 लिखिए, इससे एक छोटा ऊपर लिख दीजिए, इसका आंसर बनेगा 5 की पावर 15/16। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। रूट में 1 प्लस 25/144 प्लस बराबर 1 प्लस x/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
इस टाइप के प्रश्न करना क्या है, 144 एकम 144 प्लस 25 आएगा कितना, रूट में 169 बटे 144 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 बराबर 12 एकम 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स बटे 12, 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 12 प्लस में इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 प्लस एक्स बटे 12, ये 12 प्लस में है, इस बगल आएगा माइनस हो जाएगा। तो 13 माइनस 12 बराबर एक्स, घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, यदि 14 प्लस 6 कड़ी में 5, धनात्मक वर्गमूल कितना होगा, धनात्मक वर्गमूल कितना होगा। ऐसे प्रश्न में करना क्या है, रूट में 14 प्लस 6 कड़ी में 5 है, तो यहाँ पे 6 को हम लिख क्या सकते हैं, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 और 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 9। तो लिखेंगे हम 14 प्लस 2 कड़ी में, यहाँ से 3 कड़ी के अंदर जाएगा तो 9, 9 पंजे 45, 45 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, गुणा करने पे 45 आए और जोड़ने पे 14 आए, तो कहेंगे सर 9 और 5। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे कड़ी लगाते, यहाँ कड़ी लगा दीजिए और यहाँ कड़ी लगा दीजिए। इसका 9 का वर्गमूल 3 बन जाएगा और रूट में 5। इसका आंसर बनेगा 3 प्लस रूट में 5। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे क्या करना है। क्वेश्चन है कि अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 तथा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 में सबसे बड़ा व्यंजक कौन है। तो इस टाइप्स के प्रश्न में करना क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है सर कि यहाँ पे अंतराल देखिए, तो इसमें अंतराल 2 का है, इसमें भी अंतराल 2 का है, यहाँ भी अंतराल 2 का है, यहाँ भी अंतराल 2 है। यदि अंतराल सेम हो तो इनमें दोनों अंकों में गुणा कीजिए, गुणा करने पे जो सबसे छोटा आएगा वही इसका सबसे बड़ा आंसर होगा। तो गुणा करेंगे तो सबसे छोटा आएगा 5 3 15 आएगा, 5 गुणे 3 करेंगे 15, सबसे छोटा आएगा। तो राइट आंसर होगा इसका रूट में 5 माइनस रूट में 3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में देखते हैं, x बराबर अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट बार x का मान पूछा जा रहा है। इस टाइप्स के प्रश्न में क्या करना है कि 56 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, गुणा करने पे 56 आना चाहिए और अंतर 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 7 8 56 होगा। अंतराल इसमें 1 का है, यदि प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा और माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। क्वेश्चन में माइनस में पूछा है तो राइट आंसर होगा इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 बटे रूट में 9 माइनस रूट में 8 माइनस 1 बटे रूट में 8 माइनस रूट में 7 प्लस 1 बटे रूट में 7 माइनस रूट में 6 माइनस 1 बटे रूट में 6 माइनस रूट में 5 प्लस 1 बटे रूट में 5 माइनस रूट में 4 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं उस डाटा को छोड़ दीजिए, केवल फर्स्ट और लास्ट देखें हम तो बचेगा क्या हमारे पास, रूट में 9, यहां पे ये वाला हिस्सा माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और रूट में 4।
9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3 2 5। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। यदि रूट में 144 बराबर 12 है तो रूट में 0.000000144/12 का मान क्या होगा। तो 144 का वर्गमूल 12, तो 12 लिख दीजिए। दशमलव कितने स्थान पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान पे, तो 8 का आधा 4, 1 2 3 4, दशमलव यहाँ लगाइए, बटे 12 कर दीजिए। 12 का नंबर 12, दशमलव आएगा कितना, 0.0001। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है, रूट में 3, क्यूब रूट 2, स्क्वायर रूट 2 या क्यूब रूट 4। इस टाइप्स के प्रश्न में क्या करना है, सबके हर को बराबर कर लेना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, रूट 3 को लिखेंगे 3 की पावर 1/2 और क्यूब रूट 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1/3 और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 और रूट 4 है तो 4 की पावर 1, क्यूब रूट 4 है तो 4 की पावर 1/3। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2, 1/3, 1/2 और 1/3 का लसा लेंगे तो लसा 2 3 2 3 का लसा तो 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6। इसको लिखेंगे 3 के पावर 3, इसके पावर 1/6, 2 के पावर 2, इसके पावर 1/6, 2 के पावर 3 पावर में 1/6, 4 के पावर 2 पावर में 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो है वह 4 है। 4 अर्थात क्यूब रूट 2 सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी क्यूब रूट 2 होगी। और यदि सबसे बड़ी पूछा गया होता हमसे तो सबसे बड़ी 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी यह स्क्वायर रूट 3 होगी। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। पूछा गया है क्वेश्चन में सबसे छोटा पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्यूब रूट 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट 21 क्यूब रूट 59 प्लस स्क्वायर रूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस स्क्वायर रूट 49 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में करना क्या है कि जो सबसे आखिरी है यही से तोड़ना शुरू करते हैं हम लोग। 49 का वर्गमूल कितना होगा, पहले सबसे पहले हम क्या करें, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 आएगा। इसके बाद इस 49 की जगह पे लिखेंगे 722 प्लस 7 में और इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो 722 प्लस 7 का क्यूब रूट निकालेंगे तो जोड़ने पे आएगा क्यूब रूट में 729 और 729 घनमूल आएगा कितना, 9 आएगा। इसके बाद इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे 9 लिखा जाएगा। बनेगा क्या, स्क्वायर रूट में 16 प्लस 9 कितना बनेगा 25 में स्क्वायर रूट 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। अब इस पूरे ब्रैकेट के स्थान पे इस पूरे के स्थान पे लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। तो क्यूब रूट 59 प्लस 5 आएगा क्यूब रूट में 64, 64 का घनमूल आएगा 4।
तो इस पूरे ब्रैकेट पूरे करड़ी के स्थान पे इतने के स्थान पे लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। मिलेगा हमें क्या, स्क्वायर रूट में 21 प्लस 4 आएगा स्क्वायर रूट में 25, 25 का वर्गमूल 5 बनेगा। राइट आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना है, 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट 14 का एक वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है 9 माइनस 2 कड़ी में 14 का वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो अभी इसी के कुछ समय पहले ही क्वेश्चन कराया गया था इस टाइप्स के। अंडर रूट में 9 माइनस 2 कड़ी में 14 को ऐसे दो पार्ट में गुणा करने पे तो 14 आने चाहिए, जोड़ने पे 9 आने चाहिए। तो आप बताएंगे 7 दूना 14, 7 प्लस 2 9 बनेगा। यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। आंसर आएगा इसका रूट में 7 माइनस रूट में 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49 का मान क्या होगा। यहां पे करना क्या है, सबसे पहले यहां से 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 आएगा, प्लस में 29 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 36 का वर्गमूल कितना बनेगा 6 बनेगा। अब इसके बाद 6 आ गया तो आप इसके स्थान पे 6 रख देंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट में 19 प्लस 6 बराबर 25 होगा स्क्वायर रूट में, और 25 का वर्गमूल बनेगा कितना 5 बनेगा। अब इस पूरे इतने के स्थान पे कितना रखा जाएगा 5 रखा जाएगा। तो स्क्वायर रूट में 11 प्लस 5 बराबर 16 स्क्वायर रूट में होगा, और स्क्वायर रूट 16 का मान कितना बनेगा 4 बनेगा। अब इस पूरे इसके स्थान पे 4 रखा जाएगा तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे 5 है और प्लस का 4 तो 5 प्लस 4 बनेगा स्क्वायर रूट में 9, 9 को वर्गमूल 3 होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पूछा गया है। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो यहाँ पे चेक कीजिए 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16। जब दो संख्याओं का ऐसे क्वेश्चनों में दो संख्याओं का जो योग है यदि बराबर होता है तो इनका गुणनफल जिसका सबसे ज्यादा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब गुणा करके देखिए, 11 गुणे 5 करेंगे तो 55 आएगा, और 14 गुणे 2 करेंगे तो 28 आएगा, और 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 आएगा। तो सब गुणा करने में सबसे बड़ा ये आया 64 आया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी होगा। रूट में 8 प्लस रूट में 8 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटा पूछा गया होता जो गुणा करने में सबसे छोटा आएगा वो सबसे छोटी होगी। ये वाली संख्या रूट में 14 प्लस रूट में 2 ये सबसे छोटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1,75,616 का घनमूल 56 है तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 56 को लिखेंगे 5 और 6 लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद करड़ी कितनी बार गिन लेते हैं 1 2 3 बार करड़ी है तो एक कम करके 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिखेंगे यानी 5 में 6 जो है 2 बार जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 6 5 11 हासिल 1 12 हो जाएगा, 5 1 6। यहाँ पे दशमलव कितने स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान पे दशमलव है। घनमूल निकाल रहे हैं तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। दशमलव 3 स्थान पे 1 2 3 वो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा।
6.21 आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रूट में 28 प्लस 10 कड़ी में 3 माइनस में 1 बटे रूट में 7 माइनस 4 कड़ी में 3 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कड़ी में 28 प्लस 10 कड़ी में 3, 10 को लिखा क्या जा सकता है, तो 10 को लिखेंगे 2 पंजे 10 और 5 को लिखेंगे क्या, हम 5 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 25 लिख सकते हैं। तो यहां से होगा अंडर रूट में 28 प्लस 2 करड़ी में ये 25 करड़ी के 5 करड़ी के अंदर गया 25, तो 25 75 हो जाएगा। अब 75 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि गुणा करने पे तो 75 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे 28 होना चाहिए। तो आप बताएंगे 25 75, 25 प्लस 3 28। अब एक कड़ी में बनाते कड़ी में लगा दीजिए। तो इसका मान जो बन गया है वह बना है 5 प्लस कड़ी में 3। तो इसका मान आ गया है 5 प्लस कड़ी में 3। तो यहां लिख देते हैं यहां पे लिख देते हैं 5 प्लस कड़ी में 3 माइनस का। अब इसके बाद हम लोग इसका मान निकालेंगे। अंडर रूट का 7 माइनस 4 कड़ी में 3, इसका मान निकालेंगे। 4 को लिख क्या सकते हैं भाई, 4 को लिखेंगे क्या 2 गुणे 2 लिखेंगे, और 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट का 4 लिख सकते हैं। तो रूट में 7 माइनस 2 करड़ी में भाई ये 4 करड़ी 2 4 करड़ी में गया तो 4 हुआ है, और 4 3 12, 12 को ऐसे 2 पार्ट में गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए, जोड़ने पे 7 बनने चाहिए। तो 4 3 12 और 4 प्लस 3 कितना बनेगा 7 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस, आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, और ये करड़ी में तो करड़ी लगा दीजिए, यहाँ भी करड़ी लगा दीजिए। रूट 4 का वर्गमूल बनेगा 2 और माइनस का रूट में 3। इसका मान आ गया 1 बटे में 2 माइनस कड़ी में 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा कि अभी मैं इसको लिखा था अंडर रूट में 4 माइनस कड़ी में 3, इसका परमेयकरण कर दीजिए। परमेयकरण करने का मतलब क्या है भाई, यहां माइनस है तो ऊपर नीचे रूट में 4 प्लस रूट में 3 का क्या करिए गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो ऊपर बनेगा रूट का 4 प्लस रूट का 3 बटे में a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो रूट 4 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये बनेगा रूट का 4 प्लस रूट में 3 और 4 में से 3 घटेगा 1, अर्थात हम लिख सकते हैं 5 प्लस कड़ी में 3 माइनस का इसके स्थान पे लिखेंगे हम रूट में 4 प्लस का रूट 3, यहां ब्रैकेट लगा देंगे। 5 प्लस रूट में 3 माइनस का रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 5 से 2 घटेगा कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया क्यूब रूट 1 प्लस क्यूब रूट में 343। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 343 का घनमूल कितना होता है, तो 343 का घनमूल होता है 7 होता है। जिनको नहीं आता है
343 का घनमूल का मतलब 3 का पेयर बनाएंगे, 7 से भाग करेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से भाग करेंगे तो 7, 7 एकन्नम 7, यहाँ पे 3 का पेयर होगा। तो 343 का घनमूल होता है 7 होता है, तो यहाँ पे क्यूब रूट 1 प्लस 7 हो जाएगा बराबर 7 1 8, क्यूब रूट 8 और 8 का घनमूल आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखें। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 के घाते 250, 3 के घाते 150, 5 के घाते 100 तथा 4 के घाते 200 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए भाई, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो घात में है 250, 150, 100 और 200, इसमें से करना क्या है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या रहे उसको कॉमन कर लीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा 50, कॉमन करेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा। यही जो बचा है 5 3 2 4, इसके पावर लगा दीजिए। 2 के पावर 5, 3 के पावर 3, 2 के पावर 5 और 4 के पावर 4। अब यहाँ पे 2 के पावर 5 का मतलब कितना होगा, 2 के पावर 5 का मतलब होगा 32 होगा, और 3 के पावर 3 का मतलब 27, और 2 के पावर 5, एक मिनट यहाँ पे भाई गलती हो गई है, यहाँ पे 5 के पावर 2 होगा, तो 5 के पावर 2 25 और 4 के पावर 4 हो जाएगा 256 हो जाएगा। पूछा गया है सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 25, 25 का मतलब लास्ट से तीसरा होगा, सॉरी 1 2 3, ये संख्या 5 के पावर 100 जो है यह सबसे छोटी संख्या होगी। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें 256 के पावर 0.16 है इंटू 16 के पावर 0.18 है, ये गुणा का चिन्ह है। 256 को लिखेंगे क्या हम 4 के पावर 4 और घात पावर में 0.16 इंटू 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर पावर में 0.818, 16 चौक 64, 0.64 इंटू 4 चौक 18 दूनी 36, 0.36। गुणा में जब आधार बराबर होता है तो घातांक जोड़ दी जाती हैं, तो 4 के पावर 0.64 प्लस 0.36 जोड़ेंगे तो 1.00 आएगा, अर्थात 1 आएगा, 4 के पावर 1 तो 4 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखें हम। इस क्वेश्चन में कहा है यदि 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2x के पावर 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम इसे लिख क्या सकते हैं, 2 के पावर x प्लस 4 को लिखेंगे क्या 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 4। ऐसा इसलिए हुआ कि गुणा में यदि आधार बराबर होता है तो घात क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। माइनस में 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 बराबर 3, 2 के पावर 4 तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 के पावर x माइनस 2 के पावर 2 तो 4 इंटू 2 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 इंटू 2 के पावर x बराबर 3 हो जाएगा, इधर गुणा इधर आके भाग करेगा, 2 के पावर x बराबर 3 बटे का 12, 3 एक नम 3, 3 चौक 12, तो 2 के पावर x बराबर 1 बटे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये प्लस में घात ऊपर जाएगा तो माइनस बना लेगा, तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर माइनस का 2। यदि आधार बराबर होता है तो तुलना किससे करते हैं, घात से करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर -2 होगा, x बराबर -2, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है,
999 सही 98/99 गुणे 99, ये किसके बराबर होगा? चलिए देखिए, इसे क्या करेंगे हम, 999 सही 98/99 को हम लिख क्या सकते हैं, 999 प्लस में 98/99 इंटू 99। अब 99 को गुणा करेंगे 999 में करेंगे, अब प्लस में 98/99 गुणे 99 करेंगे। यहां से 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, तो 999 गुणे 99, अब प्लस का 98। अब 999 गुणे 99 करना है, उसके बाद 98 जोड़ दीजिए इसको, तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1 गुणे 99 प्लस का 98। 99 गुणे 1000 करेंगे तो 99,000 हो जाएगा, माइनस का 99 गुणे 1 करेंगे तो 99 हो जाएगा, प्लस का 98 बनेगा। यहाँ से 99,000 माइनस का 99 में से जब 98 माइनस 99 प्लस 98 होगा तो -1 आएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 98,999 इसका आंसर बनेगा, 98,999 इसका आंसर बनेगा। हम एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं लगाएंगे, करना क्या है इसमें है, ध्यान दीजिए। जब भी इस टाइप्स के प्रश्न आए, यहां पे जो भी लिखा हो उसको उतार लीजिए, इसके बाद यहां जितने ना होंगे उतने 0 लगा दीजिए, में से घटा दीजिए, इन दोनों का गैप घटा दीजिए, इन दोनों का अंतराल घटा दीजिए, इन दोनों में 1 का अंतर है, तो 99,000 में से 1 घटाएंगे तो 98,999, ये आंसर बनेगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व कराया। करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में कि आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 5 है तो क्या ये 99 इसको 5 बार में काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बस ये चेक करना है। तो 5 9 45, 5 9 45, 4 49, हाँ काट रहा है। तो आप कुछ मत करिएगा, ये जो लिखा गया है 99 इसको उतारिए, यहाँ पे जितने 9 है उतने 0 बढ़ा के छोड़ दीजिए, इसका आंसर बन जाएगा 99,000। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस टाइप के प्रश्न में ये जो बगल में लिखे गए हैं 1 11 111 और 1111, इसको हम क्या करते हैं, अलग जोड़ लेते हैं। अलग जोड़ेंगे 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस का 1/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 1/2 गुणे 4, इसको जोड़ेंगे तो 1232 बनेगा, अब प्लस का 2 दूना 4, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो 1234 बनेगा, अब प्लस का 2 1236, इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1/20 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132, इस टाइप्स के प्रश्न में करना क्या है, 20 का गुणनखंड करिए तो 4 पंजे 20, 30 का करिए 5 छक 30, 42 का 6 सते 42, 56 7 8 56, 72 8 9 72, 90 9 दहा में 90, 110 10 गुणे 11 और 132 11 गुणे 12। इसको या तो आप लगा दीजिए फार्मूले से 1 डिफरेंस, कोष्टक में 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, या तो आप ऐसे लगा दीजिए, या तो गिन लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 बटे पहली संख्या
गुणे लास्ट 12, 4 दूना 8, 2 छक 12, आंसर बनेगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, इस टाइप्स के प्रश्न में क्या करना है हमें। इस टाइप्स के प्रश्न में ये देख लीजिए कितने स्टेप लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 स्टेप लिखे हुए हैं। आप 4 स्टेप लिखिए। 1 2 3 4 एक्स का मान निकालने के लिए 1/2 को 1 और 2 लिखिए। इसके बाद सब में प्लस है, जोड़ दीजिए। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। जो यक्स का मान आएगा, यक्स का मान जो आएगा वह 13/8 बनेगा। जो यक्स का मान आएगा वो 13/8 आएगा। अब यहाँ पे आप रख दीजिए 2 इंटू एक्स है 13/8 प्लस का 7/4, 2 चौक 8 मिलेगा 13/4 प्लस 7/4। हर बराबर तो सीधे जोड़ दीजिए। 13 7 20, 4 पंजे 20, 20/4, 4 से भाग करेंगे 20 में तो आएगा 5। तो इसका राइट आंसर आएगा 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। 0.4777 ये है इनफाइनाइट बार। ये इनफाइनाइट बार है, किस साधारण भिन्न के बराबर है इस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा संख्या रिपीट कर रही है। 0.4, यहाँ पे 7 रिपीट कर रहा है। तो जो संख्या रिपीट करे उसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, पूरी संख्या लिखिए, में से घटाइए जिसके ऊपर रेखा कोष्टक नहीं है। तो रेखा कोष्टक 4 और 0 के ऊपर नहीं है तो 0 घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 घटाते हैं, बटे में लिखेंगे जितने लोग के ऊपर रेखा कोष्टक उतने 9। एक लोग के ऊपर रेखा कोष्टक तो 1 9 लगाइए। ध्यान दीजिएगा कि दशमलव बिंदु और रेखा कोष्टक के पहले कोई अंक छूट रहा है, जितने अंक छूटेंगे उतने 0। छूट रहा है 1 अंक तो 1 0 लगा देंगे। तो 47 में से 4 घटाएंगे 43 बटे का 90। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा जाता है। एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। उसका उत्तर सही से 225 अधिक आया। दी हुई संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए भैया, इसमें क्या करना है। भाई गुणा करने के लिए 8/17 से कहा गया, लड़का गुणा कर दिया। गुणा करने के बजाय क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 8/17 से गुणा करने की जगह पर वह क्या किया है, 17/8 से गुणा कर दिया है। 8/17 का मतलब 8/17 से भाग करना अर्थात 17/8 से गुणा करना होता है। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 17 और 8 के पहाड़ा में आता हो, तो वह होगा 17 और 8 का गुणज होगा। कितना होगा, 136। 136 एक ऐसी संख्या है जो 17 और 8 दोनों से कट जाएगी। 17 से भाग करेंगे 136 में तो 8 आएगा, 8 64। और यहाँ पे भी 136 लिखेंगे और 8 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 17। 17 17 में 289। आना तो चाहिए था 64, आ गया 289। कितना ज्यादा आया है, तो घटाएंगे तो 225। हमारे हिसाब से 225 है और क्वेश्चन के हिसाब से भी 225 है। अर्थात हमारे का कितना गुना है, 1 गुना है। हमारे का 1 गुना है तो संख्या कितनी होगी, संख्या हम माने कितनी है, संख्या माना गया है 136। तो 136 का 1 गुना करेंगे तो 136 आएगी, वह संख्या 136 होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है। अब उसके पास 100 रुपए बचे तो आरंभ में आदमी के पास कितने रुपए थे? ध्यान दीजिए, एक ऐसा नंबर लीजिए जो 3 और 5 के पहाड़ा में आता हो, 3, 5 और 4 के पहाड़ा में आता हो, तो 5 × 15 = 60 हो जाएगा। वह संख्या मान लेते कितना है? 60 है। हमें 100 रुपए जो दिया है, यह बची हुई राशि दिया है, तो हम प्रयास करेंगे बची के ही चक्कर में पड़ेंगे कि 1/3 भाग कपड़े पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? बचा 2/3। तो 60 का 2/3 आएगा कितना? 40 रुपए आएगा। 60 का 2/3 कितना आएगा? 40 रुपए। इधर लगाते हैं, 60 रुपए माना गया। 60 का 2/3 40 रुपए। इसके बाद बची राशि का, शेष राशि का 1/5, शेष राशि का 1/5, 1/5 भोजन पर खर्च कर देता है। 1/5 खर्च किया है तो बचा कितना है? 40 का 4/5 आएगा 32 रुपए। इसके बाद क्या कहा? और बची राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है, तो 32 का 1/4, 32 का 1/4 यात्रा पे खर्च किया है, तो बचा कितना होगा? 3/4। तो आएगा कितना रुपया? 24 रुपए। हमारे हिसाब से उसके पास 24 रुपए बच रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा है? 100 रुपए बचा है। तो 100 में 24 से भाग करेंगे, जो भी आएगा 60 में गुणा करेंगे, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2 से भाग करेंगे 100 में तो आएगा 50, 50 × 5 250। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दें कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी? ध्यान दें, व्यास में परिवर्तन कर रहा है, तो जो परिवर्तन व्यास में होगा वही परिवर्तन उसके परिमाप में भी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% वृद्धि तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो आइए देखिए, ये पुरुष और ये महिला। हम इसको कैसे सोचेंगे कि एक बार समझते हैं इसको कि सभी के सभी जनसंख्या में पुरुष की वृद्धि हुई है, तो 8000 का 10% कितना आएगा? तो 8000 का 10% आएगा 800 आएगा। और एक बार समझेंगे हम कि 8000 पे पूरी जनसंख्या में केवल महिला बढ़ी हुई है, तो 8000 का 8% 640 आएगा। और पूरी जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है, तो 8000 का 9% 720 लगा देंगे। एलिगेशन, एलिगेशन में हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। 800 में से 720 घटाएंगे तो आएगा 80 और 720 में से 640 घटाएंगे तो आएगा 80। और इसका रेशियो देखें तो 1:1। यदि एक पुरुष होंगे तो एक महिला होंगी, टोटल जनसंख्या 2 होंगी। भाई 2 नहीं है, 8000 है। इसको 8000 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4000 का गुणा करेंगे, इसमें भी 4000 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 4000 का गुणा करेंगे। पूछा गया है उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 4000 है। तो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया।
तो तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। ध्यान दीजिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 40% मत मिला है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा। मान लेते हैं पूरे गांव में 100% वोट पड़ा है, एक लोग जीतने वाले और हारने वाले। यदि हारने वाले को 40% मत मिला है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 100 वोट में से तो 60 मिलेगा। भाई जीतने वाला हारने वाले को कितने से हराया है, हमारे हिसाब से तो 20 से हराया है, 20 यूनिट से। और क्वेश्चन में कितना है, 298 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 298, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो इसका 5 गुना है, तो आप 20 में 5 का गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 दूनी 10, 4 14। उस चुनाव में कुल मतों की संख्या जो है 1490 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली है कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 20% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 21 किलोग्राम थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी होगी। इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि जो रुपया होता है वह क्वांटिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई पहले लड़का कितना चीनी खा रहा था, 100 रुपए का 40% बढ़ गया है। अब वह अपने व्यय में पहले से 20% बढ़ाना चाह रहा है, अर्थात चीनी 120 का लेना चाह रहा है और चीनी मिल रही है 140 का। इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12, 2 सते 14, तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। ये ओल्ड खपत होगी और ये न्यू खपत होगी। मूल्य बढ़ने से पहले खपत थी 21 किलोग्राम और हमारे हिसाब से 7 है। 7 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। अब खपत है 18 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक है। मीनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, जब परसेंटेज में पूछा जाए तो इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो 4 अंक पाए चाहे 10 अंक पाए। भाई कुल टोटल 80 प्रश्न है और मीनल ने 60 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए, बचा है 20 प्रश्न। 20 एक कम 20, 20 23 60, 20 चौक 80। उसे कुल 80% अंक चाहिए और शुरू में वह कितने परसेंट सही की है, 75%। मान लेते ये x% सही करेंगे, यहां से आप गुणा करिए, 8 चौक 32, 320, यहाँ पे 75, यहाँ 225% और प्लस का x। ये प्लस में इस बगल आएगा तो माइनस, घटा देंगे तो 95% आएगा x की वैल्यू। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान दीजिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक की आवश्यकता होती है। अच्छा नहीं भाई, सही है क्वेश्चन। 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया है, उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पास मार्किंग है 36% और लड़का 190 अंक प्राप्त करता है और 35 से फेल हो जाता है। यदि उसे 35 अंक मिल जाए तो ये कम से कम नंबर से पास होगा, यानी 36% के बराबर होगा। तो 36% का मान आएगा 5 9 3 12 1 1 2, 225 आएगा। 9 से काटेंगे तो 4% की वैल्यू आएगा, ये 25 हो जाएगा। हमें चाहिए पूर्णांक चाहिए, तो 100% की वैल्यू
इसका 25 गुना है, आप भी इसका 25 गुना करिए, 25 25 में 625 हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये आय है और व्यय और बचत। रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। यदि 80% व्यय करता है, मान लीजिए वह कमाता 100% रहा होगा, तो 80% व्यय किया तो बचत कितनी करेगा? 20% की बचत करेगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 5 रुपया कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा 1 रुपये रहा है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, आय में 25% की वृद्धि हो गई, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, व्यय में 10% की वृद्धि हो गई। पूछा गया बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? मान ले बचत में x% की वृद्धि हुई है। 25 पंजे 125 बराबर 10 चौक 40% प्लस x एकम x। ये प्लस में इस बगल आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए 125 माइनस 40 तो आएगा 85%। उसकी बचत में 85% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए इस पे। यदि किसी घन में घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए घन की भुजा पहले 100 थी, 20% बढ़ गया तो 120 हो गई। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया। भाई घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा खाते 3 होता है, तो आप इसका क्यूब कर दीजिए। 10 का क्यूब 1000 और 12 का क्यूब 1728। पहले आयतन 1000 था, अब आयतन है 1728 है, तो कितना बढ़ गया है? 728। किसके रिस्पेक्ट में? 1000 के रिस्पेक्ट में है, गुणे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 10 से भाग करेंगे 728 में तो आएगा 72.8% की वृद्धि होगी उसके आयतन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। यदि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या हो तो दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। यहाँ पे इन संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतराल होता है क्योंकि सम का है क्रमागत में। और औसत जो होती है वह मध्य की संख्या होती है। औसत जब भी होगा तो दूसरे और तीसरे के मध्य की संख्या 27 है। बड़ी संख्या पूछा गया है, तो ये जब बीच में है तो इनमें और इनमें गैप जो होगा वह 1-1 का होगा, अर्थात जो तीसरी संख्या होगी 27 1 28 होगा और 28 2 30 और बड़ी संख्या राइट 30 होगा। और छोटी पूछा गया होता तो इसके पीछे आते हैं, तो ये 27 से 1 कम हो जाता 26 और 26 से 2 कम हो जाता 24। ये संख्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी और ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? अंतर पूछा है और यहाँ पे विषम का है। और अभी मैंने कहा आपसे कि
सम हो या विषम हो, दो संख्याओं के बीच में दो दो का अंतराल होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए और अंतर हमसे पूछे, जितनी संख्या दिया है उससे एक कम लिखिए, 6 दिया है तो आप 5 लिखिए, और अंतराल कितने का है, दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है तो गुणे 2 कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। औसत का मतलब बीच की संख्या होती है। 7 संख्या दिया है, 7 संख्या में औसत 20 है, तो एक संख्या का इस्तेमाल कर लीजिए, 20 हो गया, 7 में से एक संख्या का इस्तेमाल हो गया, बचा 6 संख्या, तो 3 संख्याएं इस बगल लिख दीजिए और 3 संख्या इस बगल लिख दीजिए। क्रमागत का है तो अंतराल एकक का होगा, तो इससे 3 कदम आगे चले जाइए तो 20 + 3 23 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्याएं होंगी, और सबसे छोटी पूछ रहा है इससे 3 कदम पीछे आ जाइए, तो सब 20 में से 3 घटेगा तो 17 आएगा। ये सबसे छोटी संख्या होगी, और हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी राइट आंसर कौन सा होगा, 23 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति एंट्री करता है और औसत से वृद्धि हो रही है, औसत में यदि वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है, तो अध्यापक का भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब टीचर आया होगा सबसे पहले इस 42 को मेंटेन किया होगा, और साथ में 400 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर, 400 ग्राम माध्य भार में वृद्धि हुई भाई, 400 ग्राम माध्य भार में वृद्धि हुई है, तो ये 400 ग्राम को पहली बात तो किलोग्राम में बदलें, तो 1 किलोग्राम में होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 400 ग्राम में 1000 का भाग कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यह किलोग्राम, आएगा 0.4। अब 0.4 की वृद्धि हो रही है एक में, तो कितने परसेंट है भाई, 34 छात्र प्लस एक टीचर हो गए, 35 लोग हो गए। अब एक लोगों में 0.5 की वृद्धि हो रही है, तो 35 लोगों में कितना होगा, तो गुणा करिए इसको, तो 35 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 14.0, 42 + 14 आएगा 56। टीचर का जो भार होगा वह 56 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। ऐसे प्रश्न में आइए ध्यान देते हैं हम लोग। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत कितना है, 38 है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत है 40। ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को घटा दीजिए, तो T से T, W से W, TS से TS कैंसिल हो जाएगा। अब औसत का मतलब क्या होता है, एक लोगों में 38 तो 4 है, तो गुणे 4 करेंगे यहाँ भी, गुणे 4 करेंगे यहाँ भी। इसके बाद घटाए हैं दो पूरे इक्वेशन को, तो सोमवार माइनस शुक्रवार होगा। यहाँ से घटाएंगे तो हम गुणा पहले नहीं करेंगे, सीधे 40, 38 - 40 करते हैं तो -2 आएगा, और 4 कॉमन है दोनों में, तो -2 गुणे 4 करेंगे तो -8 आएगा। सोमवार का तापमान दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, सोमवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए, -f बराबर -8। ये -8 इस बगल आएगा तो प्लस, और ये माइनस उस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 + 8, शुक्रवार का तापमान होगा 48 डिग्री सेल्सियस। तो भाई गलती हुई है, यहाँ पे शुक्रवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो सोमवार का तापमान हम 30 रखेंगे यहाँ पे, -f बराबर -8,
30 प्लस का 8 बराबर हो जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार का तापमान आएगा 38 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। 21वीं पारी के बाद का औसत ज्ञात कीजिए। 21वीं पारी के बाद का औसत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब भी आए 21वीं पारी के बाद का औसत की बात कर रहा है भाई, तो ये कितना रन बनाया है? 21वीं पारी में 84 रन बनाया है। 84 माइनस करिए, उसे 21 मैच ना खिलाने के स्थान पे उसे 20 मैच खिलाइए। औसत रन में 2 की वृद्धि हुई है तो 2 गुणे 20, तो 84 माइनस का 40 घटाने पर आएगा 44। 21वीं पारी के बाद का औसत जो होगा वह 44 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि अगर पूछा गया होता हमसे कि 20वीं पारी, चाहे 20वीं पारी का पूछे या तो कह दे हमसे 20वीं पारी के स्थान पे कह दे 21वीं पारी के पहले का, 21वीं पारी के पहले का औसत कह दे। इस टाइप्स में क्या करना है आपको, 21वीं पारी के पहले का औसत का मतलब 20वीं पारी का ही पूछा जा रहा है, तो उसे एक मैच एक्स्ट्रा खिलाओ, यानी 2 की वृद्धि हुई है, 20 के स्थान पे 21 मैच खिलाओ, तो 84 माइनस 21 दूनी 42 आएगा कितना? 42। यानी 20वीं पारी का औसत कहें या 21वीं पारी के पहले का औसत कितना आएगा? 42 आएगा। और 21वीं पारी के बाद का जो औसत होगा वह 44 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है, 0.4 घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको। पहले इसका औसत था 12.4 रन प्रति विकेट था। इसके बाद वह अगली मैच में 26 रन पे 5 विकेट लेता है, यानी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो एक विकेट पे कितना रन दिया होगा? आप 26 में 5 से भाग करिए तो 5 पंजे 25 या 0.5 दूना 10, यानी इसका अब जो औसत है 5.2 रन प्रति विकेट है। 5.2 रन प्रति विकेट हो गया, जिससे उसका पूरे औसत में 0.4 की कमी आ गई। पहले औसत इसका जो था वह 12.4 था, 0.4 की कमी हो गई, तो अब इसका औसत हो गया गिर के कितना? 12 हो गया। तो यहाँ से आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन जब भी लगाइएगा तो बड़े में से छोटों को घटाइएगा, तो 12.4 में से 12 घटाएंगे आएगा 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। और 12 में से 5.2 घटाइए, 12 में से 5.2 घटाइए, 10 में से 2 घटेगा 8, और 11 में से 5 घटेगा 6, 6.8 आएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 17 में 68। जब उसका 12.4 औसत था तो वह विकेट लिया था 17, और जब 5.2 हो गया तो विकेट लिया था 1। भाई ये 1 नहीं है, ये 5 है, इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कर दीजिए, 17 पचे 85। उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी? 85 होगी। राइट आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को।
50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? चलिए देखिए भाई, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, तो एक छात्र का 65 है तो 50 छात्र का कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 5 छक 30, 2 32, 3250। कहा है कि बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। भाई ध्यान दें कि कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, 83 माइनस 38, 13 में से 8 घटेगा 5, 7 में से 3 घटेगा 4, 45 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। इसमें 45 घटा दीजिए तो आएगा 3205 आएगा। अब ये 3205 जो है ये कितने छात्रों का है? 50 छात्रों का है। तो 3205 में 50 से भाग करिएगा, 6 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ दशमलव, यहाँ पे 0। तो अब जो नया औसत आएगा वो 64.1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट इसका आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम एसएससी जीडी पे भी जल्दी ही लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।